नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो आपका शहर और आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सागर, घनसौर और यूपी के गाजीपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे सागर जिले की, जहां ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव और सरपंच की मनमानी देखने को मिल रही है। तो सागर जिले के बरखेरा सिकंदर ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव और सरपंच की मनमानी के कारण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। अब योजना के लाभ से वंचित गरीब हितग्राहियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव और सरपंच ने साल 2018 की आवास प्लस की सूची में एक भी गरीब दलित का नाम नहीं जोड़ा है। इस वजह से आवास प्लस योजना के तहत गाँव में एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि शासन के निर्देशों के मुताबिक दलित गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम आवास का लाभ मिलना चाहिए। मामले में ग्रामीणों का क्या और कहना है, सुनिए। मकान भी कच्चे हैं तो वे गिर गए बस कारी में पानी गिरो सो तो ये समय से ज्यादा है। और पानी जो रोड भी कमजोर है तो हमारे तो पानी रोका सो घर में पानी भर जात। और नल की समस्या है, कोई चालू कर व्यवहार नहीं से पानी भी नहीं आ। पाइप लाइन तो डर ही मन, अब चालू नहीं करे तो कहाँ से आ जाए। पानी नहीं आता नल नहीं पानी नहीं आता है, यह समस्या ज्यादा है। आवास चाहिए आपको है? कुटी चाहिए है? कुटी चाहिए सर, हमारी कुटी है ही नहीं। आप चेक कर ले, वर्षा आ जाए तो वे भी चेक कर सकत। मजदूर आदमी हमारों के गरीबों की कोई की कुटी नहीं आई है। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या जाए सर के कुटी की खी बात ही रहे आज लो कुटी नहीं आ रही है। कि हमने सचिवों सुनाई, सरपंचों सुनाई और सब जना सुना रहा, मतलब कहूँ कोई सुनाई नहीं हो रही है। और न कौन व्यवस्था ही नहीं मिल रही। हम बताएं हम गरीब लोगों की, न कौन पानी की न पंगल की। तो हम बताएं जी का जी डरे नल मतलब को पानी नहीं आ रहा, भगत फिर रहा, ये कूगा वो कूगा, नलों में पानी नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा हो? आपके द्वारा जो बरखेरा सिकंदर के संबंध में जानकारी दी गई है, उसमें आवास प्लस में जो सचिव द्वारा नाम नहीं जोड़े गए हैं, परंतु शासन द्वारा अभी वर्तमान में फिर से नाम जुड़ने लगे हैं। और इसमें हितग्राही खुद अपना नाम जुड़ सकता है और ग्राम पंचायत उसका सर्वे कर रही है। नहीं, लोगों का आरोप है कि उनको योजना से जानबूझ के वंचित रखा है पंचायत सचिव ने। तो उसमें आपके द्वारा जो संज्ञान में बात लाई गई है, उसमें हम जांच करवा लेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। तो आपको बता दें, सागर जिले के बरखेरा सिकंदर ग्राम पंचायत में जो पंचायत सचिव हैं और सरपंच हैं, उनकी मानी के कारण गरीबों का हक लूटा जा रहा है। गरीब जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं, पार्थ लाभार्थी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नहीं मिल पा रहा है। और इस पूरे मामले में जो लापरवाही ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है, वो सरपंच और सचिव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने। उनका कहना है कि सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते हम अभी भी ग्रामीण पीएम आवास योजना से वंचित हैं। आपको बता दें, मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है और योजना के लाभ से वंचित गरीब हितग्राहियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक ग्रामीणों का यह आरोप है कि पंचायत सचिव और सरपंच ने साल 2018 की आवास प्लस की सूची में एक भी गरीब दलित का नाम नहीं जोड़ा है। इस वजह से आवास प्लस योजना के तहत गाँव के में एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि शासन के निर्देशों के मुताबिक दलित गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम आवास का लाभ मिलना चाहिए। मामले में ग्रामीणों का लगातार ये कहना है कि जो सरपंच और सचिव हैं, उनकी मनमानी के चलते यहाँ पर गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनका हक उनसे छीना जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साफ तौर पर ग्रामीण पंचायत सचिव और सरपंच पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी SN पटेल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। SN, ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ के सचिव हैं और जो सरपंच हैं, उनकी मनमानी की बदौलत ग्रामीण अपने लाभ, उन्हें जो पीएम आवास का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है।
जी बिल्कुल नैन्सी, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये जो सिकंदर बड़खेरा ग्राम पंचायत है, तो इसमें सचिव सरपंच की भारी लापरवाही और भारी अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं, जिसमें 2011 के सर्वे में जिन लोगों के नाम थे उनको तो आवास मिल चुके थे। हालांकि जो 2018 में सूची में नए नाम जोड़े गए थे, तो इन लोगों ने उस सूची में जो लोग हैं, वहां के सैकड़ों लोग, उनके नाम शामिल नहीं किए और उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है अभी तक। तो ये इनकी सबसे बड़ी लापरवाही नैन्सी देखने को मिली है। बिल्कुल, यानी कि सरपंच और सचिव की लापरवाही तो साफ उजागर हो ही रही है, जिसकी बदौलत ग्रामीण अपने हक से उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर बात यहाँ पर सरपंच और सचिव की करें, चूंकि कहा जा रहा है कि 2018 में एक प्लस सूची निकाली गई थी जिसमें दलित ग्रामीणों का नाम नहीं जोड़ा गया, तो क्या इस मामले में किसी जिम्मेदार तक ये खबर पहुंचाई गई? क्या उनके संज्ञान में ये मामला डाला गया? देखिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जनपद में बैठे हैं, वो सिर्फ में अपनी कुर्सी पर बैठकर हाजिरी देके चले जाते हैं। अगर उन लोगों ने इन गरीब लोगों की सुध ली होती तो आज इनके लिए शायद आवास का लाभ मिलता। उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और घोर लापरवाही है, क्योंकि अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ना ही ये अधिकारी हैं जो कभी पंचायतों का मूवमेंट भी नहीं करते कि पंचायत में क्या काम काज चल रहा है, क्या काम काज नहीं चल रहा है, ना समीक्षा बैठक करते हैं। अगर शायद ये करते तो शायद अधिकारियों को भी भनक लग जाती। जी नैन्सी, तो ग्रामीणों का क्या कहना है, अब आगे क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, वहां सरपंच सचिव से भी कई बार अपनी परेशानी उनके सामने रख चुके हैं, जिम्मेदारों तक भी वे कई बार अपनी परेशानी लेकर उनका दरवाजा खटखटा चुके, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। ग्रामीणों का अब क्या अगला कदम होगा? देखिए, ग्रामीणों का ऐसा है कि ग्रामीण तो जगह जगह शिकायत कर चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जो आगामी समय है और ऐसे में वो कुछ न कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसा कि अगर पंचायत चुनाव होंगे तो उसमें शायद ये लोग उसमें बहिष्कार कर सकते हैं, अपना मतदान नहीं देंगे, ऐसे भी उन लोगों ने संकेत दिए हैं। बिल्कुल, यानी कि ग्रामीण अब लामबंद हो चुके हैं, लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी इस समस्या का आखिरकार कब तक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो हल निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि भ्रष्टाचार की भीड़ पीएम आवास कहीं ना कहीं चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उन ग्रामीणों का हक भी छीना जा रहा है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते उनसे उनका हक छीना जा रहा है। उन्हें ग्रामीणों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बता दें कि पंचायत सचिव और सरपंच की मनमानी का जो दंश है वो ग्रामीण भोग रहे हैं, जो कि पात्र लाभार्थी होने के बावजूद भी उन्हें पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर उनकी समस्या पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वे बहिष्कार भी कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। चलिए, और अब बात करेंगे घनसौर की, जहां आवासीय विद्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर ने तुगलकी फरमान जारी किया है। तो शिवनी जिले के घनसौर तहसील में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर ने शिक्षकों को सरकारी भवन खाली करने का आदेश दिया। दरअसल ये स्कूल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित है। ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी एमपी सरस के द्वारा सन 2011 में सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए पीजीटी और टीजीटी पद पर भर्ती की गई थी। ये सभी शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थायी कर्मचारी कहलाते हैं। जानकारी के अभाव में असिस्टेंट कमिश्नर ने शिक्षकों को 3 दिन के अंदर सरकारी भवन खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य का मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। कुछ हमारे यहाँ स्टाफ शासन से, एमपी सरस सोसाइटी से है, कुछ स्टाफ हमारा उसका है। तो ऊपर से ही जानकारी मांगी गई थी हमसे कि नेक्स्ट जो है जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको क्वार्टर्स कितने को अलॉट हुए हैं, कितने को नहीं हुए, मतलब क्वार्टर्स में कौन कौन कैसे कैसे कर्मचारी रह रहे हैं।
तो उसमें हमसे जानकारी मांगी गई थी कि नेस्ट द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो नहीं हैं और जो क्वार्टर्स में रह रहे हैं, तो वो जानकारी हमने दी थी। ये तो प्रशासन का मामला है, वो प्रशासन देखेंगे इस चीज़ को। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, जमीनी हकीकत को और अच्छे से समझेंगे। सहयोगी अवधेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ये पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पर एक स्कूल चला रखी थी, लेकिन अब जो एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल है, इसमें शिक्षकों को एक नोटिस जारी किया गया। क्या ये पूरा मामला है? जी नैन्सी जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। यह पूरा जो मामला है एकलव्य आवासीय विद्यालय में आवासीय भवनों को लेकर है, जिसको लेकर सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने जो भी शिक्षक वहां पर पढ़ाने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी शिक्षक हैं, उनको 3 दिवस के अंदर जो है अपना आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर शिक्षकों में काफी असंतोष है और छात्रों को भी जो है अपनी पढ़ाई की चिंता सता रही है कि अगर तो जो टीचर हैं वो वहां से चले जाएंगे तो फिर वहां पे होगा क्या। जी नहीं जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें शिक्षकों की, तो किस आधार पर उन्हें यहाँ से भवन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं? कहा जा रहा है कि जो प्राचार्य हैं उन्होंने 3 दिन के भीतर ये निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन किस आधार पर उन शिक्षकों से उनके आवास छीने जा रहे हैं? जी नैन्सी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने शासन के निर्देश अनुसार पहले एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य से जानकारी मांगी थी कि आपके संस्था में जो आवासीय क्वार्टर हैं उन पर जो है गैर शिक्षकी जो व्यक्ति जिन्होंने वहां पर निवासरत हैं उनकी सूची मांगी गई थी, मगर इस मामले पर दस्तावेज संबंधी जो है त्रुटि हुई, जिसके कारण जो है त्रुटिवश जो है सहायक आयुक्त द्वारा एक आदेश तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, जिसको लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि गैर जो शिक्षक थे उनके खिलाफ ये आदेश जारी होना था, लेकिन सभी शिक्षकों के खिलाफ ये आदेश जारी किया जा चुका है। जी नैन्सी जी, तो शिक्षकों का क्या कहना है अब मामले पर? क्या वे मांग कर रहे हैं? क्या किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस मामले पर जब हमारी टीजीटी पीजीटी शिक्षकों से बात हुई तो उनका यह कहना था कि वर्ष 2017 में उनके द्वारा एक एग्जाम देकर और संस्था की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद शासन ने उन्हें जो है रेगुलर टीचर घोषित किया था, जिसके बाद से ही वो वहां पर निवास करने के हकदार थे। मगर जो है अब जो नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद शिक्षक सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वो उस संस्था के शिक्षक हैं या नहीं है। पिछले दिनों क्या है, सरस और नेस्ट जो है दोनों संस्थाओं के बीच में जो है इस एकलव्य आवासीय विद्यालय में केंद्रीय कर्मचारियों की पदस्थापना की जा रही है, जिसको लेकर टीजीटी पीजीटी टीचरों को भी यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। जी तो क्या प्राचार्य से बातचीत की गई? क्या आपने प्राचार्य से बात की तो उनका क्या कहना था मामले पर? जब ये आदेश, जब ये तुगलकी फरमान जारी किया है असिस्टेंट कमिश्नर ने, तो इसके पीछे उन्होंने क्या कारण बताया है? जी बिल्कुल, हमारी एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य जो है विष्णु स्वामी, उनसे बात हुई। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों पर पूरी बात डाल दी और उनका यह कहना था कि यह जो आदेश उच्च अधिकारियों को के द्वारा दिया गया है, मगर ये जो हमारे सूत्र और जो वहाँ के शिक्षक हैं वो यह बताते हैं कि यह जो जानकारी है वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसके बाद जो है यह आदेश जारी हुआ है। जी नैन्सी जी, तो क्या शिक्षक अपनी शिकायत लेके किसी जिम्मेदार के पास पहुंचे? किसी संबंधित अधिकारी को उन्होंने अपनी जो समस्या है वो बताई? जी नैन्सी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सिवनी में जो है सहायक आयुक्त जो है उनको 2 जिलों का प्रभार है। एक तो वो छिंदवाड़ा जिले के भी सहायक आयुक्त हैं और सिवनी जिले के भी सहायक आयुक्त हैं। कुछ शिक्षकों के द्वारा उनसे फोन पे चर्चा की गई, जिस पर सहायक आयुक्त ने स्कूल आकर समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, यानी कि सहायक आयुक्त से चर्चा के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है समस्या के हल का। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उनकी समस्या पर कब तक समाधान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि सिवनी की घनसौर तहसील जहां स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। दरअसल यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ने शिक्षकों को सरकारी भवन खाली करने का आदेश दिया। दरअसल ये स्कूल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित है
और ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी एमपी सरस के द्वारा सन 2011 में सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए पीजीटी और टीजीटी पद पर भर्ती की गई थी। चलिए और अब बात करेंगे यूपी के गाजीपुर की, जहां अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अनियमितताएं पाई गई। तो गाजीपुर जिले के मरदहा ब्लॉक क्षेत्र के हैदरगंज ग्राम पंचायत से एक अनोखा मामला सामने आया। ग्राम पंचायत में कराए जा रहे कामों की शिकायत करना एक ग्रामीण को महंगा पड़ गया। दरअसल हैदरगंज ग्राम सभा के रहने वाले जीउत बंधन राम ने पिछले सप्ताह गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी को शिकायती पत्र देकर गांव में स्थित अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में समाचार पत्रों के मुताबिक मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, जिसमें अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण कार्य में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अनियमितता पाई गई। इसके बाद प्रधान सचिव रोजगार सेवक तकनीकी सहायक दोषी ठहराए गए और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता बरतने का दोषी पाया गया। अब मनरेगा मजदूरों सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने शिकायतकर्ता जीउत बंधन राम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं ग्राम प्रधान रामायण यादव ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि फर्जीवाड़े का आरोप गलत है। अमृत सरोवर निर्माण में मजदूरों से कार्य कराया गया है। मामला है कि जो प्रधान पर जेम लागल तो हमन का मजूरा आदमी है जा, हमन का पैसा रुकल गाँव में बता से पैसा ना पौले जा, तो प्रधान के झूठे जिले में लग गल। पैसा ना सबके मिल रहा, सबके पैसा रुकल, पैसा आपत्ति डाल दिले। प्रधान पर आपत्ति डाल दे, प्रधान घर से तो नहीं है ना। 1 महीना कैले। हाँ हाँ, प्रधान की काम भैल। विपक्षी जो है कि बार-बार आपत्ति कर रहा है। हाँ, आपत्ति डाल ले हम, जुट बंधन डाल ले हम। तो गलत किया है कि गलत कैले हम, एकदम सरासर गलत कैले हम। मामला ये है कि जो विरोधी है वो कंप्लेन झूठे प्रधान पे कंप्लेन किया है कि प्रधान ने काम नहीं कराए हैं। कौन है विरोधी? जीउत बंधन राम है। उसमें काम में दिखा रहा है कि काम नहीं हुआ है, पैसा उतार लिया गया है। सड़रा जो है पोखरे का काम हुआ है, और जो क्लेम लगाया है गलत, वो बाप बेटा खड़ंजा उजार कर मतलब घर बना लिया और 15 दिन बाप बेटा दोनों जेल में भी थे। वो खुद गलत है। खुद गलत है वो, और प्रधान को गलत प्रधान को साबित कर रहा है। पेपर के माध्यम से ये पता चला कि क्या कर रहे कि आप पोखरे पे जो काम हुआ है उसको काम को न मानते हुए उसमें 4,08,825 रुपये का बना भुगतान जो हुआ है वो फर्जी तरीके से मना कराया गया है। लेकिन मैं इसीलिए मैंने जब हमको जानकारी हुई तो क्या कहला, अरे ये मैं पूरे अपने गांव मेरे मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों को मैं बुलाया पोखरे पे, और इसी के लिए क्या कहला, ये इसी के लिए पोखरे पे मजदूरों को इकट्ठा किया हूँ कि काम अगर हुआ है तो आप लोग मना देखिए और सही से मना इसको उजागर कीजिए। जांच तो अरे किनके द्वारा कराया जा रहा, वो है जीउत बंधन पुत्र फौदी राम। वो मना एप्लीकेशन डाले थे कि पोखरे पे काम नहीं हुआ है और फर्जी तरीके से मना प्रधान भुगतान इस पे कराए हैं। तो जांच टीम ने क्या पाया इस पर? जांच टीम जब आई थी तो पोखरे में पूरा पानी भरा हुआ था, और वो मना बोले कि प्रधान आप मना काम कराएंगे तो मिट्टी दिखाइए, लेकिन मिट्टी मना पोखरे के पानी से, अरे पोखरे में पानी भर जाने की वजह से मिट्टी मना दिखाई नहीं दे रही थी। और हम यही इशू को लेकर मैं बार बार मना मुख्य विकास अधिकारी और मना डीएम मैडम से यही कह रहा हूँ कि मैम का कहला कि फिर से मना अरे पोखरे के सूखने के बाद उसको फिर दोबारा मना। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुजीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुजीत, विस्तार से सबसे पहले जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? ये अमृत सरोवर निर्माण कार्य का मामला बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो विपक्षी हैं ये लगातार जो है कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं कि मनरेगा कार्य के तहत ये 4,08,825 रुपए का भुगतान जो है कि उतार लिया गया है और इसमें कार्य नहीं कराया गया, जबकि मजदूरों द्वारा
ये कार्य का वीडियो भी मिला है। और दूसरी चीज ये है कि नहीं अधिकारियों को अवगत भी कराया है प्रधान ने कि नहीं ये जानकारी है कि नहीं वहाँ कार्य किया गया है, कराया गया है, और कार्य कराने के बाद तब जो है कि मजदूरों के खाते में ये पेमेंट भेजा गया है, और उसको जो है कि इन्होंने गलत ठहराया। जबकि ये मामला सारे मामले का बस एक ही रिजल्ट इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये सब मामला आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाया जा रहा है। जबकि ये राजनीति भी इस पे हो रही है कि ग्राम प्रधान स्वच्छ और छवि व्यवहार का ग्राम प्रधान वहाँ है, और उसको जो है कि लोग बेइज्जत करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं ये काम न कराएं आगे, या फिर इनके प्रधानी चली जाए, या फिर आगे ये अपने गांव में कैसे विकास कर रहे हैं उस विकास को में अवरोधक पैदा करने के लिए जो है विपक्षी लगातार जो है कि इनको टास्क प्रचार या अधिकारियों को एप्लीकेशन दे रहे हैं। जबकि इस मामले की संज्ञान के लिए हम लोग खंड विकास अधिकारी अनुराग राय से जब बात की तो उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो है कि ये मामला इतना तुल पकड़ रहा है या इतना ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि विपक्ष लगातार अब जो सरपंच है उनकी ग्राम पंचायत में जो सरपंच है उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, तो क्या इस मामले में किसी जिम्मेदारों ने अभी तक संज्ञान लिया है? क्या उन्हें इस मामले पर अभी कोई हस्तक्षेप किया या कुछ कार्रवाई की बात कही हो? नहीं, अब तक तो अभी खंड विकास अधिकारी से ही केवल इस विषय पे हम लोगों की बात हो पाई है, लेकिन अब उच्च अधिकारियों में अब ये सीडीओ साहब से इस विषय पे हम लोग बात करेंगे कि नहीं आखिर इस पे क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, या फिर किस तरीके का आश्वासन आप दे रहे हैं कि नहीं ग्राम प्रधान गलत हैं, या फिर मतलब जो विपक्षी हैं उनके ऊपर ये इस तरीके का गलत आरोप लगाया जा रहा है। तो अब इस मामले को उनसे अवगत करा करके और फिर इस पे जो भी बात होगी बताई जाएगी या अवगत कराई जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जो मजदूर लगे थे काम में, जो मनरेगा के तहत मजदूरों से काम कराया जा रहा था, उनका मामले पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब इस राजनीति के चक्कर में अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो मजदूरों का हो रहा है, उनकी रोजी रोटी छिन रही, तो उनका क्या कहना है? मजदूरों में काफी ऐसे मजदूर हैं जैसे सुमन राजभर जी हैं, राधिका देवी जी हैं और रामचंद्र जी हैं, सुजीत कुमार हैं। ये सारे लोगों का बस एक ही चीज कहना है कि हम मजदूर लोग हैं, अगर प्रधान ने काम कराया है और उससे हम लोग मजदूरी किए हैं, और एक दिन दो दिन की मजदूरी हम लोग नहीं किए हैं, लगभग 1.5 महीने का मजदूरी किए हैं, और लगातार चिलचिलाती धूप में हम लोगों ने काम किया है। और उस विषय पे उस पे जो है कि ये लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं या विपक्षी नेतागिरी कर रहा है, या हम लोगों की रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रहा है कि ये लोग काम नहीं किए हैं और पैसा वापस हो जाए सरकार के खाते में, तो ये उचित नहीं है। इसके लिए अगर चाहे हम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, लेकिन हम लोग प्रधान के साथ खड़ा होकर के और उनकी सहयोग करेंगे कि हम लोग काम किया है। काम नहीं किए होते तो बात एक समझ में आती कि हम लोग काम नहीं करते। जब काम किया गया है और तब भुगतान आया हम लोगों के खाते में, तो अब अगर इस तरीके का मामला होगा तो हम लोगों को अगर इसकी आवाज उठाने के लिए जिला अधिकारी सहित अगर मुख्यमंत्री तक भी जाना होगा तो जाने के लिए लोग तैयार हैं। बिल्कुल, यानी कि ग्रामीण भी लामबंद हो चुके हैं और ये मामला जांच का विषय बन चुका है। जांच के बाद ही स्पष्ट कहना संभव हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।